जम्मू में एनआईए कर रही है छापेमारी, टेरर फंडिंग को लेकर हो रही कार्रवाई। टेरर फंडिंग पर एनआईए का बड़ा खुलासा, अल्ताफ शाह फंटूश के घर आतंक फैलाने के शेड्यूल वाला कैलेंडर मिला। सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ पब्लिक को भड़काने की साजिश, 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2016 के बीच देश विरोधी शेड्यूल का खुलासा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, 2 आतंकी मारे गए। पुलवामा मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों के शवों के साथ एक एसएलआर और एक इंसास राइफल बरामद, सेना एक आतंकी की तलाश में लगी। 12R के कमांडर हरबीर सिंह का बयान, कहा मारे गए आतंकी अफसरों और नेताओं को धमकी दिया करते थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में घर में 2 आतंकी छिपे हुए थे, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इंटरनेट सेवा ठप, आतंकियों के मारे जाने के बाद हंगामा होने की आशंका। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट में चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का विरोध, चीन के विरोध में नारे लगाए गए। मन की बात में पीएम ने कहा 9 अगस्त से अगस्त में सिद्धि का दिवस बनाए, 2022 तक इसे पूरा करें। जीएसटी पर पीएम मोदी ने कहा लागू हुए 1 महीना हुआ, अब सबका फायदा है। पीएम ने जीएसटी के फायदे बताए, कहा गरीब की थाली पर कोई असर नहीं। पीएम मोदी ने देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर जताई चिंता, कहा सेना, एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। मन की बात में पीएम ने कहा इस बार 15 अगस्त का भाषण छोटा करने की कोशिश करेंगे, युवाओं से जुड़ने की अपील की। बिहार में बीजेपी के मंत्रियों ने सुनी मन की बात, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। पटना में जय श्री राम का नारा लगाने वाले जेडीयू कोटे से मंत्री खुर्शीद अहमद पर फतवे का डंडा चला, फतवे के आधार पर खुर्शीद का निकाह भी टूटा। शुक्रवार को पटना में मीडिया के सामने खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने लगाए थे नारे, कहा देश हित में जय श्री राम कहने को तैयार। विश्वास मत के बाद विधानसभा से निकलकर खुर्शीद अहमद ने दिया था बयान, कहा था लालू से पीछा छुड़ाने के लिए मनोकामना मंदिर में पूजा की, अगले दिन गठबंधन टूटा। फतवे के बावजूद खुर्शीद अहमद अपने बयान पर कायम, कहा विकास और भलाई के काम में जय श्री राम कहने में कोई बुराई नहीं। खुर्शीद अहमद के बचाव में उतरी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा ने कहा कोई गलत बात नहीं कही। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ का कहर, मरने वालों की संख्या 60। राजस्थान के जालोर में सेना ने बाढ़ में फंसे 87 लोगों की जान बचाई, 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के बाड़मेर में बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग फंसे, जिला प्रशासन ने बेघर लोगों के रहने का इंतजाम किया। राजस्थान में जालोर के सांचोर इलाके में बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाके पानी में डूबे, स्थानीय लोग रेत के टीलों पर रहने को मजबूर। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर, ओवरफ्लो होने की वजह से सभी बांधों के गेट खोले गए। गुजरात के पाटन में बाढ़ प्रभावित इलाकों से किडनी के मरीज को रेस्क्यू किया गया, वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाके में लोगों के घरों में पानी घुसा। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम पी विजयन से बातचीत की, कहा सियासी हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेडीयू नेता शरद यादव और मुलायम सिंह की हुई मुलाकात, अखिलेश नहीं माने तो मुलायम बनाएंगे अलग पार्टी, लालू और शरद की भी अहम भूमिका होगी, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, नई सरकार के गठन पर बधाई दी। 19 अगस्त को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब पटना में होगी, पहले दिल्ली में होनी थी ये मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, आज कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रह रहे गुजरात के कांग्रेस विधायकों का दावा, अहमद पटेल चुनाव जरूर जीतेंगे। तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी का आज केरल बंद कर, आरएसएस कार्यकर्ता राजेश की हत्या हुई थी। 6 सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप, सीपीएम ने किया इनकार, अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं। केरल में संघ के कार्यकर्ता पर हमले का विरोध, संघ प्रचारक एमजी वैन ने कहा बदमाशों को राज्य सरकार का समर्थन मिल रहा है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र का हिमाचल प्रदेश में सम्मान, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डॉक्टर चंद्र को सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर चंद्र ने एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां छात्रों को एक स्लाइड शो के जरिए डॉक्टर सुभाष चंद्र के अब तक के सफर के बारे में रूबरू कराया गया।
गिरिडीह में झारखंड बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। मिशन 2019 पर मंथन। सीएम रघुवर दास समेत कई दिग्गजों का जमावड़ा। टमाटर की बढ़ती कीमत के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन। सरकार से दखल देने की मांग। दिल्ली में करोल बाग में गफ्फार मार्केट में भीषण आग लगी। मोबाइल की दुकान जलने से लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली वाले जल्द ही एक ही कार्ड पर मेट्रो और डीटीसी की बसों में सफर कर सकेंगे। नया सिस्टम 15 अगस्त से 200 बसों पर लागू किया जाएगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने पुलिस मित्रों से मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलर्ट रहने की गुजारिश। मुंबई इमारत हादसे के आरोपी अनिल मंडल को 2 अगस्त की पुलिस रिमांड। घाटकोपर में हादसा हुआ था। मुंबई के विलेपाल इलाके में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने लोगों को टक्कर मारी। एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक महल ब्रिज से क्रेन गिरी। क्रेन के ड्राइवर ने समय रहते कूदकर जान बचाई। मुंबई के पास कल्याण में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा। बैंक से कैश निकालकर बाहर आने वालों को निशाना बनाते थे। पुणे में पुलिस ने 2 बिल्डरों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ 90 लाख के बैन हो चुके नोट जब्त। यूपी के रामपुर में गवर्नर राम नाईक का टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में इशारों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। 9 बिल्डर्स को नोएडा अथॉरिटी का झटका। 14 प्रोजेक्ट्स को रेरा से बाहर रखने की मांग खारिज। नोएडा में तलाशी के दौरान गाड़ी से 6 लाख से ज्यादा की पुरानी करेंसी मिली। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। मथुरा में एक महिला ने तेज हॉर्न बचाने पर सेल्स टैक्स अधिकारी की क्लास लगाई। हंगामे के बाद अधिकारी ने गाड़ी से हॉर्न हटाने का भरोसा दिया। यूपी के फैजाबाद में मिड डे मील खाने से 37 बच्चे बीमार हुए। मिड डे मील में छिपकली होने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में बुजुर्ग की नहीं लिखी गई शिकायत। दरोगा मोबाइल फोन पर ही बातें करता रहा। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के हैबिटेट सेंटर मॉल में बाउंसरों ने गुंडागर्दी की। नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीने से रोकने पर सीनियर मैनेजर को पीटा। यूपी के बरेली में सिपाही पर महिला से छेड़खानी का आरोप। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। फरीदाबाद में मां ने नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंका। अस्पताल में भर्ती नवजात की हालत नाजुक। पंजाब के मोहाली में एएसआई को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। नशे के मामले में पकड़ी गई गाड़ी छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी थी। पंजाब के फिरोजपुर में 3 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 8 लाख रुपए कैश बरामद। अमृतसर में अवैध हुक्का बार में पुलिस की छापेमारी। 4 युवक और हुक्का बार का स्टाफ गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में आबकारी विभाग ने 2 लाख लीटर देसी शराब जब्त की। शराब माफिया भागने में कामयाब। पंजाब के तरनतारन में जवान ने लगाई मदद की गुहार। कहा गांव की सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत हो। उत्तर प्रदेश के होशंगाबाद में 2 बच्चों की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज। 5 क्लिनिक सील किए गए। मध्य प्रदेश में देवास के पास खेतों में बाघ के पैरों के निशान दिखने से दहशत। पिछले कई महीने से वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में लगी है। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में हाथियों के लिए 7 दिन का विशेष कैंप लगाया गया। पार्क प्रबंधन 14 हाथियों के ग्रुप की खातिरदारी में जुटा। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में कई निजी स्कूल धड़ल्ले से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप। राजस्थान के जालोर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद आयुक्त 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान के पोखरण में पुलिस ने 23 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। 7 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या की। सिर पर चोट के निशान। पुलिस जांच में लगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मॉल के शटर को तोड़कर चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। जांच जारी। राजस्थान के सीकर में बाइक की टक्कर से घर के बाहर खड़े बुजुर्ग की मौत। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नागपुर में बस ने ऑटो को टक्कर मारी। 4 की मौत। नाराज लोगों ने बस को आग लगाई। बिहार के दरभंगा में तालाब में नहाने गए 9 बच्चे डूबे। 5 की मौत। 4 को निकाला गया। 2 की हालत गंभीर। मरने वालों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। बिहार के नवादा में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। बिहार में नवादा के स्कूल में कभी भी हो सकता है हादसा। बलवा के प्राइमरी स्कूल में दीवार पर लटककर खाना खाते हैं छात्र। बिहार के नवादा में करंट लगने से एक जानवर की मौत। नाराज लोगों ने नवादा जमुई हाईवे को जाम किया।
बिहार के जमुई में कांवड़ियों से भरी बस पुल के नीचे गिरी, एक महिला की मौत, 60 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के गोपालगंज में सिविल कोर्ट के लिए बन रही इमारत का शिलान्यास किया गया, नई इमारत पर 32 करोड़ की लागत आएगी। झारखंड के कोडरमा में पुलिस ने मोबाइल की दुकान में चोरी का खुलासा किया, एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के रामगंज में मंडी में गाड़ी चुराने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 10 बाइक बरामद की गई। हैदराबाद के कैंट इलाके में स्थानीय लोगों ने भरे सड़क के गड्ढे, जवानों के साथ बुजुर्ग भी लगे। श्रीनगर में पुलिस ने कराया रन फॉर पीस का आयोजन, जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद मौजूद रहे। हरियाणा पुलिस में 417 पुलिस वालों की भर्ती होगी, राज्य में जल्द खुलेंगे 8 महिला थाने, राज्य के डीजीपी का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्लेन गिरने की आतंकी साजिश नाकाम, पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। स्पेन के बार्सिलोना म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान आग लगी, सुरक्षाकर्मियों ने 20,000 लोगों को निकाला। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया, घर को लौटने लगे लोग। साउथ अफ्रीका में फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम के गेट पर भगदड़ मची, 2 की मौत, कई घायल। चीन के झंजियांग प्रांत में सफारी पार्क को नया सदस्य मिला, 40 दिन का साउथ चाइना टाइगर प्रजाति का बच्चा लोगों के सामने आया। अमेरिका की संसद ने रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बिल को मंजूरी दी, नाराज रूस ने अमेरिका से अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अपराध रोकने के लिए सेना तैयार, वायुसेना और नौसेना की भी मदद लेने का फैसला। तुर्की के इस्तांबुल में महिलाओं ने रैली निकाली, शॉर्ट्स पहनने की वजह से लड़की पर हुए हमले पर विरोध जताया। केन्या के उपराष्ट्रपति के घर पर बंदूकधारी ने हमला किया, हमले के वक्त उपराष्ट्रपति का परिवार घर पर नहीं था।